Hello everyone. Today we will start chapter 6 HCF and LCM. In this chapter there are two concepts, HCF and LCM. First we will do HCF. HCF means H for highest, C for common, F for factor. Highest common factor. It is the full form of HCF, highest common factor. और HCF का मीनिंग क्या है? What is HCF? The HCF of two or more numbers is the greatest number that divide the number exactly. इसका मीनिंग क्या है? जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं उसके लिए आपके पास टू नंबर्स भी हो सकते हैं और टू से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं. उन टू या टू से मोर नंबर्स को जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सबसे पहले फैक्टर होना चाहिए और वो फैक्टर कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए. फैक्टर भी होने चाहिए और उन फैक्टर में से कैसे फैक्टर्स लेने हैं? जो कॉमन हो. और कॉमन में से कौन सा लेना है? जो सबसे हाईएस्ट हो, मीन सबसे बड़ा हो. हम यहाँ एग्जांपल देखेंगे. HCF फाइंड आउट करना है हमने 4 और 12 का. तो हमें ये चेक करना है 4 और 12 का HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे. 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 4 किस किस टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है और 4 की टेबल में आ रहा है. ओके, तो जो 4 है वो किस किस टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में. और 12 किस किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12 में आता है. तो 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 और 12 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 6 12. ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? फैक्टर्स तो निकाल दिए, फर्स्ट एफ तो कैलकुलेट कर दिया. अब हमने निकालने हैं कॉमन. अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जो 4 में भी हैं और 12 में भी हैं? तो सबसे पहला फैक्टर 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में है. तो इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 4. तो सबसे पहले हमने क्या निकाले? फैक्टर्स. फैक्टर्स निकालने के बाद हमने क्या निकाले? कॉमन फैक्टर्स. अब हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. हमारे फैक्टर कौन कौन से है? 1 2 एंड 4 और इन सब में से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 4. तो HCF ऑफ 4 एंड 12 क्या हो जाएगा? 4. क्या आंसर हो जाएगा? HCF इज 4. अब हम यहाँ देखते हैं HCF ऑफ 6 एंड 16. अब ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में 6 भी आता है और 16 भी आता है? एक तो देखो 2 है, 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे और 16 आता है 8 पे. ओके, और कौन सा नंबर है? और कोई नंबर है जिसकी टेबल में 6 भी आए और 16 भी आए? 1 है या 2 है? तो 1 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2. मीन्स 2 इज द HCF ऑफ 6 एंड 16. अब जब हमारे पास स्मॉल नंबर थे तो हमें ये फाइंड आउट करना इजी था कि 2 गिवन नंबर है या 3 गिवन नंबर है, उनका HCF क्या कैलकुलेट करेंगे. बट अगर आपके पास गिवन है HCF ऑफ 45 एंड 105, मीन ऐसी कौन सी टेबल है जिसकी टेबल में 45 भी है और 105 भी है, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? HCF जो लार्ज नंबर गिवन है उसके लिए कैलकुलेट करने के देयर आर 3 मेथड. तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर मेथड. सेकेंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो हम आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे क्योंकि जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं इन तीनों में से किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो, आंसर विल बी सेम. आंसर आपका सेम आएगा. तो हम अब क्लास 5 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही HCF फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये मेथड आप प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हो. अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा ये मेथड है वो क्या है? HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें आपने 3 स्टेप करने हैं. सबसे पहला स्टेप, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. आपको गिवन नंबर होंगे, 2 भी गिवन हो सकते हैं, 3 भी गिवन नंबर हो सकते हैं. आपने उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया है. फिर स्टेप 2 में क्या करना है? फाइंड कॉमन फैक्टर. जो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उनमें से हमने वो फैक्टर्स लेने हैं जो दोनों या तीनों नंबर में कॉमन होंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप, ये 2 स्टेप तो आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हो, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट आपने किए हैं. बट स्टेप 3 में क्या करना है? जो आपने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए हैं अगर आप उनको प्रोडक्ट कर देते हो, मीन्स आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो हमारा क्या आ जाता है? HCF आ जाता है. तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो. सेकंड, उन जो प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड आउट किए हैं उसके कॉमन फैक्टर्स लो और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ गया तो हम उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. उससे हमारा क्या आ जाता है? HCF. वही हमने जो लार्ज नंबर लिया था 45 एंड 105, इसका HCF फाइंड आउट करते हैं 45. अब 45 किससे डिवाइड होगा? 5 से. 5 9 द 45. 9 अब किसकी टेबल में डिवाइड करेंगे? 3 पे.
एंड 3 1 द 3। जब तक हमारे राइट हैंड साइड पे 1 नहीं आता तब तक हम फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 क्या है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। अब 105 है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2 द 10, 5 1 द 5, 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। ओके, अब इसके जो 105 के प्राइम फैक्टर आए हैं, दीज आर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो 45 में भी हो और 105 में भी हो। एक तो 5 है जो दोनों में है, और क्या है? 3 भी दोनों में है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 5 एंड 3। अब हमने HCF कैसे निकालना है? जो कॉमन फैक्टर आया है उनका प्रोडक्ट कर देना है। 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 is the HCF of given number. Okay, now we will take another example. यहाँ में 3 डिजिट गिवन है, 36, 84 एंड 48। अब 36 गिवन है, 36 इस टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है? इवन नंबर है, ये 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 18। 18 अगेन 2 की टेबल में आएगा, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ओके, कंप्लीट हो गया। अब 84 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब 21 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, किस टेबल में आता है? 3 की टेबल में। 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। अब हम 48 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 2 4 द 8। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। हमने अपने प्रीवियस क्लास में किए थे प्राइम फैक्टर्स निकालने। ओके, अब हमने क्या करना है? 36 के फैक्टर्स राइट करने हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं 36 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम 84 के फैक्टर्स राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम 48 के फैक्टर्स राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इनके क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स। अब इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? जो तीनों में होंगे। ये 2 तीनों में गिवन है, 36 में भी है, 84 में भी है और 48 में भी। अगेन 2 भी तीनों में गिवन है। ओके, और देखो 1 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मीन्स हमारे जो कॉमन फैक्टर आए हैं 2 2 3, ये तो हमारे क्या आ गए? कॉमन फैक्टर्स। 2 स्टेप कर लिए हमने। पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि प्राइम फैक्टर्स निकालो। सेकेंड स्टेप क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करो। और थर्ड स्टेप जब हम HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 द 4, 4 3 द 12। 12 इज द HCF ऑफ 36, 84 एंड 48। ओके।